प्रिय किसान साथियों, जो कि बड़े ही उत्साही हैं, आप लोग बड़े ही जोशीले हैं और इस समय आपके इसी जोश को बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष करके जो आप अच्छी खेती में लगे हुए हैं, तो मैं इस समय आपको अपने कुछ अनुभवों के आधार पर कुछ बातें आपके सामने लाना चाहते हैं कि जहाँ पर भी कहीं आपके कार्यों में कुछ कमियां आ जाती है, जहाँ पर आवश्यकता है कि और अच्छी चीज़ को अपना लें जिससे आपके कृषि को उत्पादन काफ़ी बढ़ जाए, ऐसी कुछ अनुभवों के आधार पर चीज़ों को, अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो देखिए कि किसानों की अपनी गलती, कुछ अज्ञानता, अगर अज्ञानता ही सबसे बड़ा अभिशाप है और दरिद्रता का मुख्य कारण जहाँ भी कहीं है केवल अज्ञानता ही है। अगर ज्ञान हो तो आदमी को कभी तकलीफ नहीं हो सकती, आदमी को ज्ञान हो तो कभी परेशानी में नहीं रहता। तो एक तो सबसे बड़ा अज्ञान हम बताएं आपको कि अपने देश में जो सबसे ज़्यादा कमी है फसल के उत्पादन में, जो बाधा है वो है नाइट्रोजन की। और पूरे देश के करीब करीब 80% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी है और जब तक उसमें यूरिया का प्रयोग न करेंगे तब तक उत्पादन अच्छा नहीं हो पाता। पर बड़ी विडंबना है कि जैसे एक कहावत है, जल बिनु प्यासी मीन, कि मछली तालाब के अंदर रहती है, नदी के अंदर रहती है, पर ऐसी स्थिति आ जाती कभी कभी कि जल में रह करके भी वो प्यासी रह जाती है और प्यास की वजह से मर जाती है। वही स्थिति आजकल के मानव की है। और जो सच्चाई को, जो प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें दे रखा है, भरपूर साधन दे रखा है, भरपूर साधन होते हुए भी अज्ञानता की वजह से उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो इस समय जो हमारा वातावरण है, इस वातावरण में जरूरत नहीं, इस वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन, माने सबसे ज्यादा जो भगवान ने हमें चीज दे रखी है वो है नाइट्रोजन। और बड़ी विडंबना है, बड़ा ताजुब है, बड़ी अज्ञानता है कि जो चीज भगवान ने सबसे अधिक दे रखी है, हम सबसे ज्यादा परेशान उसी के लिए हैं और भारत में सबसे ज्यादा कमी नाइट्रोजन की है। तो देखिए यहाँ पर हम किसान भाई को बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर ने चीज दे रखी है उसका उपयोग करना सीख लें, तब आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यूरिया की फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उसी का ही भरपूर उपयोग करके अपने फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज है कि अपने देश में हम इस समय अपने अच्छी टेक्नोलॉजी से, अच्छे परिश्रम से, अच्छे तरीके से करने पर गेहूं और धान के उत्पादन में कई देशों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कई देशों से आगे बढ़ चुके। और जहां पहले हम गेहूं और धान का, चावल का आयात करते थे, आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि कितने ही दूसरे देशों को हम निर्यात करते हैं। पर कई ऐसी भी दिक्कतें हैं कि कुछ ऐसी फसलें कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी, 40, 50, 60 साल अच्छी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी उनके प्रोडक्शन में बहुत पीछे हैं। जैसे दलहन का, दलहन की स्थिति ऐसी है कि अभी हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते और हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। तो अगर दलहन की खेती का उचित तरीके से, सही टेक्नोलॉजी से प्रयोग करें तो इसका उत्पादन भी कितना ही बढ़ सकता है और यूरिया की जो आवश्यकता ही न पड़े, फैक्ट्री ही बंद हो जाएंगी। तो दलहन की फसलों में, उनकी जड़ों में एक ऐसी विशेषता होती है, कुछ गांठें होती हैं और उन गांठों में कुछ जीवाणु रहते हैं। उन जीवाणुओं में क्षमता होती है कि हवा की नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं और यूरिया की फैक्ट्री की जगह पर अपने ही खेत में फैक्ट्री काम करना शुरू कर देती है और जो नाइट्रोजन है वो आ जाती है। पर बड़ी विडंबना है कि 50 साल से भी ज़्यादा ये टेक्निक पता है लोगों को, कक्षा 6 से लेकर PhD तक सारे लोग पढ़ते हैं, सारे लोग कितना ही अनुसंधान कर चुके, पर फिर भी इसका जो आउटकम है, इसका जो मुख्य जो परिणाम है वो एक तरह से जीरो है।
इतने जानकारी के बावजूद भी, इतने समय बीत जाने के बाद भी, तो वो क्या है, कुछ कमियां हैं। अगर उन कमियों को दूर कर दें तो दलहन का प्रोडक्शन भी चौगुना क्या 10 गुना बढ़ सकता है। अब वो हम जरा सा आपको कमियां बता दें, वही चीज सब जगह काम देनी है। एक तत्व हुआ करता है मोलिब्डेनम, उसकी बड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, मुश्किल से आधा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी कम मात्रा है, 5-10 पैसे का भी नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं है 1 हेक्टेयर के लिए, और ये कुछ काम नहीं करता। नाइट्रोजन की फिक्सेशन में किसी तरह की कोई मदद नहीं करेगा, ये केवल जामवंत का रोल प्ले करता है, केवल इंस्पायर करता है, केवल प्रेरित करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, और उससे ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन काफी बढ़ जाता है। तो एक चीज कि जो जीवाणु का कल्चर बनता है, उस जीवाणु के कल्चर में ही 15 ग्राम सोडियम मॉलिब्डेट ये उसमें डाल देना चाहिए। आदमी के शरीर को स्मार्ट बनाने के लिए कितनी चीजों का आप प्रयोग करते हो, कभी अच्छी चीजों का बादाम खा लिया और कभी खराब चीजों का सिगरेट पी लिया या वाइन का प्रयोग कर लिया। तो ये चीज नहीं है, आपके शरीर में ही व्यवस्था भगवान ने दे दी है। ये जो नर्वस सिस्टम है, नाड़ी संस्थान है, इसके लिए एक विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, मिथाइल कोबालामिन की। अगर ये है तो आपका शरीर का रिफ्लेक्स एक्शन अच्छा काम करेगा, आप अपने डिसीजन को तुरंत ले लेंगे। सामने से कोई कार आ रही है, आपको टकराने जा रही है, आप 1 सेकेंड में, क्या फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में, बड़े माइन्यूटेस्ट पार्ट ऑफ सेकेंड में भी आप निर्णय ले लेंगे कि हम तेजी से चलें या धीमे चलें, और आप उस एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो ये होती क्षमता। तो उसी तरह से प्लांट्स को भी अपना काम करने में स्मार्टनेस चाहिए, उसको भी विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है। और अगर थोड़ा सा कोबाल्ट डाल दें उस कल्चर में तो ये भी कमी पूरी हो जाती है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन दुगना तिगुना हो जाता है। तो देखिए ये कमी चलती आ रही है, अब तक नहीं। हमने इस काम पर कम से कम 5-6 विद्यार्थियों को PhD कराया कि देखिए इन कमियों को दूर करना है, ये अच्छी चीजें इनका प्रयोग करें तो कभी भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा दलहन का। दूसरी चीज, जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम हैं, चाहे वो जीवाणुओं के द्वारा हो, चाहे वो नेचुरल रेन के द्वारा हो, चाहे बिजली के कड़कने से हो, चाहे ऑर्गेनिक मैटर जमीन में उसकी प्रेरणा से हो, चाहे फोटो फिक्सेशन हो रोशनी की वजह से, बिना फास्फोरस के कोई फिक्सेशन नहीं होता, बिना फास्फोरस के कोई फिक्सेशन नहीं होता। ऐसे ही तीसरी एक फसल की कमी है अपने देश में, तिलहन। इस समय सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा, 200 रुपये लीटर, जो आज से 4-6 महीने पहले ही 100 रुपये लीटर हुआ करता था, अब इस समय 200 रुपये लीटर मिल रहा है। तो इसका मतलब कि अपने देश में दलहन के साथ साथ तिलहन की भी बड़ी कमी है। आज से करीब 25 साल पहले एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी भारत सरकार में, कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक की, जिसे कहा था डायरेक्टर जनरल ऑयल सीड्स। अभी डायरेक्टर अपने यहाँ होते हैं डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जो पोस्ट है डायरेक्टर जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एंड एजुकेशन, पर आज से करीब 25-30 साल पहले एक नई पोस्ट क्रिएट हुई थी डायरेक्टर जनरल ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो उस समय गवर्नमेंट ने इतना महसूस किया था कि तिलहन की फसल को बढ़ावा दिया जाए, उसके अच्छे प्रभाव थे, अच्छे नतीजे थे और तिलहन की फसल का प्रोडक्शन अच्छा बढ़ा था। पर इधर 15-20 साल से फिर सब भूल गए, कोई नहीं चीज का ध्यान देते। तो उसमें भी आवश्यक है कि तिलहन की फसल में नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है, यूरिया कम देना पड़ता है, DAP भी और फसलों के मुकाबले कम देना पड़ता है, दलहन से गेहूं के मुकाबले कम देना पड़ता है, और उसमें सल्फर का प्रयोग करना पड़ता है, गंधक का, जिप्सम के थ्रू। तो अगर तिलहन की फसलों में, जैसे मूंगफली की फसल है, इनकी सलाह से कि देश का कैसे उत्पादन बढ़ाना है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बोरॉन की। अब ये कहानियों से जुड़ा हुआ संसर्ग है तो बीच की तो कहानियां छोड़ गए, यहाँ एक बोरॉन की कहानी सुनाई देते हैं। हम कानपुर में जब थे एग्रीकल्चर केमिस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो एक हमारे पास फार्म था, उस फार्म का नाम था चकेरी, कानपुर से
एक 10-15 किलोमीटर इलाहाबाद की तरफ है। तो उस फार्म के हम इंचार्ज थे, करीब 100 एकड़ का फार्म था, और फार्म में सीवेज की बड़ी सुविधा थी इरीगेट करने की। पानी नहीं था, पर सीवेज का सोर्स अच्छा था, तो करीब 50% एरिया सीवेज से इरीगेट हो जाता था। और जो 50% एरिया था उसमें थोड़ा सा लो लाइन था, तो उसमें जो पानी बरसता था रेन से, उससे काम चल जाता था। पर 25% एरिया था जो अपलैंड थी, और उसमें जब तक कोई पानी न दिया जाए, कोई साधन न दिया जाए, तो फसल सूख जाती थी, कुछ होता नहीं था। तो एक बार धान की फसल थी और धान सूख रही थी। हमने अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स को, रिसर्च वर्कर्स को भेजा कि जाओ भाई धान में 0.25% सुहागा का स्प्रे करा दो। धान में 0.25%, ज़्यादा नहीं, परसेंट सुहागा बाजार से लेकर के, और 1 लीटर पानी में जो है 25 ग्राम घोल दें, और केवल इतना सोल्यूशन बना करके फाइन स्प्रे से उसका स्प्रे कर दें। समझे जो सूखा का असर था, पानी धान को नहीं मिला था, उसकी भी पैदावार 40 कुंटल पर हेक्टेयर हो गई। अगर न बोरन का स्प्रे करते तो उसकी पैदावार 8-9 कुंटल पर हेक्टेयर होती। तो देखिए कितनी गजब गजब की चीज़ें हैं। सुहागा पंसारी की दुकानों में मिलता है, मुश्किल से 5 रुपए का बहुत है 1 एकड़ के लिए, 5 रुपए का सुहागा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि खासकर तिलहन की जो फसलें हैं, ये सारी ऐसे एरिया में होती है जो अनइरीगेटेड हैं, जहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं है। तो जब ऐसी जगहों पर है, पता है कि यहाँ सिंचाई की कमी से सूखा पड़ेगा, फसल नहीं होती, तो चाहे तिलहन की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, कोई भी फसल अगर आपको महसूस हो रहा है कि पानी नहीं मिलने वाला, हम अगली सिंचाई नहीं कर सकेंगे, तो उसमें बोरोन का स्प्रे कर दें। 0.25% स्प्रे का। टिलरिंग जब कंप्लीट हो जाए, जब उसमें किल्ले फूटने का काम पूरा हो जाए, उस समय जब उसमें से बाल निकलने को हों, पेनिकल इनिशिएशन कहते हैं, बाल ऊपर आने को हों, ऐसे मौके पर 0.25% बोरोन का स्प्रे कर दें। तो बोरोन को स्प्रे कर देने से फसल की पैदावार एकदम से 40% बढ़ जाएगी, केवल 5 रुपए खर्च करने से। तो देखिए कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी है। अगर ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लें तो प्रिय किसान साथियों, देखिए हमारा उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आजकल लोगों में बड़ी निराशा हो रही है, और गांव में जितनी खेती करने वाले लोग थे, खासकर उच्च जात के, उच्च वर्ण के लोग थे, अब उनमें कोई खेती करता ही नहीं। सब छोड़ करके शहर चले जाते हैं, बटाई पर दे देते हैं। कोई ठाकुर परिवार खेती नहीं करता, कोई ओबीसी परिवार खेती नहीं करता, सब छोड़ कर चले गए, बैल रहने गए, ट्रैक्टर से है। और उनका कारण है कि खेती इस समय भले ही प्रोडक्शन बढ़ गया, पर उसका जो बिकने का है वो उससे चौगुना रेट कम हो गया। जो लागत आई वो लागत नहीं निकल रही, तो किसान भाई खेती छोड़ देते हैं, खेती नहीं करना चाहते। पर आजकल वैज्ञानिकों ने बड़ी अच्छी टेक्निक्स डेवलप कर दी हैं। अगर थोड़ा सा आपके पड़ोस में जो भी कृषि विश्वविद्यालय हों, जो भी वहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र हों, अगर आप थोड़ा सा उनके संपर्क में बने रहें, तो वो आपकी जो कमियां हैं, जहाँ पर आपको जानकारी नहीं है, जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है, अगर उन टेक्नोलॉजी को आप कायदे से समझ करके अपना लेंगे, तो आपकी इसी खेती में हम निश्चित बताते हैं कि 4 गुना तक पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। अपने देश में उत्पादन की क्षमता भी बहुत है, तो इसलिए कृषि बहुत ही इसके साथ भविष्य है, बहुत ही अच्छा है। और आजकल की टेक्नोलॉजी से आप काफ़ी उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो हमारी आपसे यही सलाह है कि आप टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से अपनाएं और उस पर अपने उत्पादन को लाभकारी बनाएं।